मिस्टर क्वीन का एपिसोड 2 शुरू होता है। राजमहल का सीन दिखाया जाता है जहाँ राजा बोलता है कि एक-एक करके आप लोग अपनी समस्याओं के बारे में मुझसे बात करना शुरू कीजिए। पहला दरबारी उनसे कुछ पूछता है, उसके बाद दूसरा दरबारी कहता है कि यह समस्या आपके विवाह को लेकर है। तो राजा कहता है, हाँ, हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि अब रानी हमारी एकदम ठीक हो चुकी हैं। दूसरा दरबारी कहता है, क्षमा करिएगा, पूरे राज्य में यह अफ़वाह उड़ी है कि वहाँ होने वाली महारानी की दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि रानी पागल हो चुकी हैं। तो राजा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आज सुबह ही उनसे मिला था और वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। तो राजा कहता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, बस वो अपनी याददाश्त का वो हिस्सा भूल गई हैं कि वो पानी में कैसे गिरी थी। दूसरा दरबारी कहता है, सही कह रहे हैं, इतना बड़ा हादसा हो जाएगा तो इंसान भूल ही जाएगा। तो राजा पूछता है, इसका मतलब? तो दूसरा दरबारी कहता है, जिस रात रानी गिरी थी उस रात एक औरत को देखा गया था। तो राजा पूछता है, वो औरत कौन थी? दूसरा दरबारी कहता है, उस रात महल में जिस लड़की को देखा गया था वो मंत्री की बेटी जुआ जिन है। तो मंत्री कहता है, ऐसा आरोप लगाना सरासर गलत है। तो दरबारी कहता है कि वो रानी बनना चाहती हैं, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा। फिर राजा हंसने लगता है और कहता है कि उस रात मैंने जुआ जिन को बुलाया था, माना कि वो भी मेरी दासी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसे बुला लिया। मुझे लगा आप लोग की नज़र सब पे रहती है तो आप लोग को ये पता चल गया। दोनों मंत्री बाहर निकलते हैं तो कहते हैं, राजा जोहुआ जिनका दीवाना है, अब जो करना है जोहुआ जिन को। दूसरी तरफ राजा को दिखाया जाता है, वो महारानी से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी नादानियों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो महारानी कहती है, आपकी गलती नहीं, गलती हमारी, शादी के लिए हमारी तरफ से देर हो रही है, जल्दी से जल्दी आपकी शादी कराएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि राजा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकते। अगर आप राजा बन रहे हैं तो आपको रानी और दासियों में फ़र्क करना आना चाहिए। आप दासी को रानी का ओहदा नहीं दे सकते हैं। ये बोल के रानी जाने लगती है। दूसरी तरफ जोहुआ जिनको दिखाया जाता है जो कि कुछ लिख रही होती है। उसकी नौकरानी से गलती से स्याही गिर जाती है, लेकिन जोहुआ जिन मुस्कुरा के उसको ठीक कर देती है और कहती है कि ये नज़्म लिखने में तुमने मेरी बहुत सहायता की है, अब इस पे तुम्हारा नाम भी। तब शाही सैनिक आते हैं और वो कहते हैं कि जोहुआ जिन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल राजा के विवाह के पश्चात आप शाही दासी नियुक्त की जाएंगी। अब जैंग को दिखाया जाता है जो कि वो पानी में बैठ के नहाता रहता है और सोचता रहता है कि क्या ज़िंदगी है। जैंग सोचता है, किसी भी पानी में गिरने से क्या मुझे मेरा शरीर वापस मिल जाएगा, मसला तो पानी का ही है। फिर वो दासी से पूछता है, यहाँ और कोई तालाब नहीं है? दासी बताती है, यहाँ 3 तालाब, लेकिन वो भी पहले तालाब की तरह ही है, उसमें से भी पानी निकाला जा चुका है। सोचता है कि हर तरह के पानी में डुबकी लगा के देखनी चाहिए, तो वो बाल्टी के पानी में मुँह डाल देता है। फिर वो दासी लोग आती हैं और उसे निकालती हैं उसमें से। फिर जैंग दौड़ के बाहर जाता है और वहाँ के पानी में मुँह डालता है। फिर उसे समझ में आता है कि इस पानी में मुँह डालने से कुछ नहीं होगा, ज़रूरी तो तालाब के पानी की ही ज़रूरत होगी, और वो थक जाता है। थक कर वो अपनी दासी को देखता है और पूछता है, और बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो बहुत प्यारी हो। दासी अपना नाम बताती है और फिर रोने लगती है कि मैं तो बचपन से ही आपके साथ हूँ और आप मेरा नाम भूल गई। तब जैंग सोचता है, अब कुछ नहीं होने वाला, चलो इसी के बारे में हम जान लेते हैं कि यहाँ के राजा का क्या नाम है। वो दासी से पूछता है, यहाँ के राजा का क्या नाम है? तो दासी बोलती है कि राजा का नाम लेना हमारे लिए अब जैंग सोचता है कुछ नहीं होने वाला, तो चल यहाँ के राजा का ही नाम जान लेते हैं। वो दासी से पूछता है, यहाँ के राजा का क्या नाम है? तो दासी कहती है, हम राजा का नाम नहीं ले सकते। तो जैंग कहता है, ठीक है, मैं गाना गाता हूँ, जहाँ पे राजा का नाम आएगा तो मुझे बता देना और मैं चुप हो जाऊँगा। फिर जैंग गाना गाना शुरू करता है और जहाँ राजा का नाम आता है वहाँ दासी चुप हो जाती है। राजा का नाम रहता है चौलजंग, जो कि एक अय्याश राजा रहता है। तब से राजा आ जाता है और रानी से कहता है कि सुबह के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। कोई बात नहीं, अब शादी की तैयारी करिए, कल हमारी शादी होगी। तो जैंग कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो राजा कहता है, मैंने सारे शाही नौकरों को हटा दिया है, आप बताइए आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? तो जैंग कहता है कि ध्यान से मेरी बात सुनो, ऐसा ना हो कि तुम बेहोश हो जाओ। राजा कहता है कि हाँ हाँ बताइए, मैं ध्यान से ही सुन रहा हूँ। तो जैंग कहता है कि मैं एक मर्द हूँ, आज से 200 साल आगे कोरिया राज्य का मैं एक मर्द। जैंग कहता है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी, मैं वहाँ से स्विमिंग पूल में गिरा और मेरी आत्मा इस औरत के अंदर आ गई। मान लो अगर हमारा शादी हो भी गया तो हमारे बीच वो सब नहीं हो पाएगा। तो राजा कहते हैं, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। फिर वो नौकरों को बुलाते हैं। जैंग भी एक्साइटेड होकर कहता है, आ जाओ सब लोग आ जाओ। जैंग कहता है, किताबों में जितना बेवकूफ़ी से दिखाया गया है वो इतना बेवकूफ़ है नहीं। राजा कहता है कि शाही वैद्य को बुलाया जाए और रानी की जिस्मानी जाँच की कराई जाए। राजा कहता है, मुझे पता है कि आप पहले की तरह बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, आप पागल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छा पति बनूंगा और आपके ध्यान रखूंगा। मैं आपकी इस समय में आपके साथ हूँ, मेरी जान हमेशा अपना ख्याल रखिए। रानियाँ आती हैं और उसे ले जाने लगती हैं। तो वो कहता है, ठीक है, मैं अपने से चल सकता हूँ। ये चलते हुए जाता है और कहता है, ये सच में बेवकूफ़। राजा सोचता है ये कोई चाल बना रही है। शाही हकीम को दिखाया जाता है जो जैंग को दवा खिलाने की कोशिश करते रहते हैं। कहता है, मैं ऐसी कड़वा दवा बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ऐसे कह के वो शाही हकीम को मार देता है।
शाही हकीम जड़ी बूटियों का धुआं देते हैं और बोलते हैं पानी की रूह जो तुम्हारे अंदर घुस चुकी है इससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जैंग कहता है तुम्हारे पास इसका लाइसेंस भी है, इस धुएं से मेरा दम घुट बस करो मुझे सब कुछ याद आ गया। ये मेरी नौकरानी है जिसने बचपन से मेरी ध्यान रखा है। शाही हकीम दूसरी नौकरानी के बारे में पूछते हैं। जैंग उसकी तरफ देखता है, वो इशारे में उसे बता देती है कि उसका शाही नाम जोई है। शाही हकीम बोलता है कि अब मुझे तुम्हें टीका लगाना पड़ेगा और वो सुई निकालता है। जैंग कहता है लगा लो, कौन सा ये मेरा शरीर है। जैंग कहता है कल मैं रानी बन जाऊंगी तो तुम सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा, राजा तुम्हारा क्या हाल करेंगे। फिर शाही हकीम उन्हें जाने फिर दासी आती है, बोलती है कि आप उठ चुकी हैं। फिर उस तरह से उस जैंग का श्रृंगार किया जाता है, उसे ब्रश गिरा कराया जाता है, उसके कान साफ किए जाते हैं, तेल लगाया जाता है। फिर हकीम कहता है मेरे बारे में बताओ, तो कहता है तुम एक अदने से हकीम हो, मैं तुम्हारे बारे में जान के क्या करूँगी। और अब कपड़े पहनाने की बारी आती है। जैंग इतने सारे कपड़े देख के डर जाता है कि इतने सारे कपड़े मुझे पहनने पड़ेंगे और मैं कैसे पहनूंगा। फिर नौकरानी उसे सारे कपड़ों के बारे में बताती है, उसे किस तरह से तैयार होना है। जैंग कहता है अरे मैं तो सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ, अब मैं कैसे कर पाऊँगा सब कुछ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राजमहल में शादी की तैयारी कैसे हो रही है। अब राजा को दिखाया जाता है, राजा की पोशाक के बारे में समझाया जाता है। अब जैंग के सिर पे ताज रखा जाता है, बोलता है ये बहुत भारी है, मेरी तो गर्दन ही टूट जाएगी। तो वो बताते हैं कि ये बोझ नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब राजा की तरफ जैंग बढ़ता हुआ जाता है। अब जैंग को झुक के प्रणाम करना होता है, लेकिन जैंग को ये सब करने नहीं आता। दूसरी तरफ नौकरानियों को पट्टी मिल जाती है जो जैंग खोल देता है। बोलता है कि अब मैं अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ। दोनों नौकरानियाँ उसे पकड़ के ज़मीन में बिठाती हैं और उसे कहती हैं कि प्रणाम करना है। जिस तरह से वो प्रणाम करते हैं बोलते हैं ये सब मरने पे ऐसा प्रणाम किया जाता है। जैंग कहता है ये शादी भी मरने से कम नहीं है मेरे लिए। दूसरी रानी पहली रानी से कहती है ये सब नौटंकी केवल आपके राज में ही हो सकती है, शाही पोशाक अच्छी है। तो पहली रानी कहती है पोशाक को पसंद करने के लिए शरबत पीने की बारी आती है। राजा मुंह छुपा के पीता है और जैंग सबके सामने पी लेता है। यहाँ एक दरबारी बहुत इमोशनल हो जाता है। दूसरा पूछता है आप इमोशनल क्यों? तो कहते हैं आज मेरी बेटी मल्लिका बन गई। तो वो कहता है अब आप राजा के ससुर बन। अब जैंग को पता चलता है कि उसका क्या नाम है। उसका इस जन्म में नाम है किम सो योंग और राजा का नाम है किम चोल जोंग। जैंग को कुछ याद आता है और उसकी याददाश्त में ये रहता है। वो पूछती रहती है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। उसे चक्कर आने वाला होता है, उसको लगता है उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, तो राजा उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जुआ जिनको दिखाया जाता है जो कि अब राजा की दासी बनने के लिए महल में जाने लगती है। उसके पिता उसको समझाते हैं कि तुम्हें किस तरह से वहाँ रहना है, ना तुम्हारा कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। उसकी मौसी रोने लगती हैं तो उसकी नौकरानी कहती है मैं हमेशा इनके साथ हूँ। अब दूसरी तरफ दो आदमियों को लड़ते हुए दिखाया जाता है। वो लोग लड़ते रहते हैं। उसमें से पूछता है कि आप रानी की शादी में क्यों नहीं गए। लगेगा किम सो योंग कि आपसे दुश्मनी है, तो वो कहता है उसकी शादी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई इसलिए मैं नहीं गया। तब पहला वाला कहता है कि अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा, अब मुझे जाने दो। तो कहता नहीं अब तुम मुझसे हाथ से लड़ो, अब मैं बहुत थक गया हूँ। दूसरी तरफ जैंग महल में वापस आ जाता है और कहता है औरत बनना सच में बहुत मुश्किल काम है। फिर वो अपने कमरे को देख के कहता है वाह कमरा तो बहुत हसीन है। तो नौकरानी कहती है इसे कुछ कहते हैं। तो जैंग बोलता है कि हाँ ये अपने नाम की तरह ही बहुत खूबसूरत। तो उसकी नौकरानी कहती है आज आपको भी एक बहुत बड़ा काम करता है। तो जैंग कहता है कौन सा, मुझे मुल्क फिर राजा आते हैं। जैंग को याद आता है कि आज तो पहली रात है। जैंग सोचता है चूंकि ये अय्याश राजा तो इसे मैं खूब सारा शराब पिला के सुला दूंगा। राजा शराब पीने से मना कर देता है, बोलता है मैं सिर्फ आज खाना खाऊंगा। कहता है हाँ तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम तो आज शराब पी ही नहीं पाओ। जैंग कहता है चलो एक गेम खेलते, गाना गाना है और शराब पीना है। जैंग कहता है 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। आता है आज के समय पता नहीं क्यों पहाड़ा होता होगा कि नहीं होता होगा। राजा कहता है तुम्हें बहुत जल्दी है, ऐसा बोल के राजा शराब पीता है। जैंग बहुत खुश हो जाता है, वो भी शराब पीता है। फिर राजा अपने कपड़े निकालने लगता है। जैंग कहता है अरे अरे ये क्या कर रहा है, अब लगता है मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। जैंग उसे मारने वाला होता है लेकिन राजा अपने हाथ से पकड़ लेता है और जैंग उसकी बाहों में जाके गिर जाता है। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।